पुणे के कोरेगांव पार्क में एक बिजनेसमैन के घर पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों नेताओं की गाड़ियां बंगले से बाहर नजर आती दिख रही हैं। इस वीडियो के बाद से ही बीजेपी और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अजीत पवार के एनसीपी से बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर तेज है। खबरों के मुताबिक शनिवार को चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच पुणे के एक बिजनेसमैन के बंगले में सीक्रेट मीटिंग हुई, जो 1 घंटे तक चली थी। इस मीटिंग को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जब नवाज शरीफ और पीएम नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं तो शरद पवार और अजीत पवार क्यों नहीं मिल सकते। शायद शरद पवार ने अजीत पवार को न्योता दिया होगा कि आप इंडिया में शामिल क्यों नहीं होते हैं। मुलाकात पर शायद 1-2 दिन में पवार साहब अपनी बात रखेंगे। संजय राउत के इस बयान से बीजेपी में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है। इस बैठक को लेकर राउत पहले ही कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में और दल भी शामिल हो सकते हैं। अभी विपक्षी गठबंधन में 26 दल शामिल हैं। शनिवार को पुणे के कोरेगांव पार्क के लेन नंबर 3 में बिजनेसमैन अतुल चौड़िया के बंगले पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में जयंत पाटिल भी शामिल थे। इस बैठक के बाद सबसे पहले शरद पवार का काफिला बंगले से बाहर निकला, फिर 1 घंटे के बाद अजीत पवार भी वहां से रवाना हो गए। इस बैठक में क्या बात हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैसे एनसीपी को एकजुट करने की कवायद कई दिनों से जारी है। अजीत पवार कभी दफ्तर तो कभी आवास पर शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं और माफी मांगकर साथ आने का आग्रह भी कर चुके हैं। इस बैठक को भी एनसीपी एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है। कयास तो ये भी है कि अजीत पवार एक बार फिर पाला बदलकर इंडिया गठबंधन को मजबूती दे सकते हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई को अजीत पवार ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से हाथ मिला लिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ 8 दूसरे विधायकों ने भी शपथ ली थी। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात से साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।